नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। पंचांग का ये जो वीडियो हम बना रहे हैं सीरीज, ये आप लोग अगर इसके नोट्स बना रहे हैं तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। ये मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंद, प्रातः नित्यम कर दर्शनम। करबद्ध प्रार्थना है से मुझे ये श्लोक याद आ गया अभी अभी, पहले से नहीं प्लान करके मैं बोलता हूँ वीडियो में। जब प्रातः काल में उठिए तो उठते ही हाथ को अपने मलिए, हाथ को देखिए और इस मंत्र को बोलिए। कर आग्रे वसते लक्ष्मी। कर अग्रे, कराग्रे मतलब कर अग्रे मतलब हाथ के आगे, यहां पे लक्ष्मी जी का वास है। कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य में सरस्वती है। कर मूले मतलब यहां पे तो गोविंद, गोविंद है, हरि है। प्रातः नित्य कर दर्शनम, प्रातः नित्य कर का दर्शन करना। हाथ को ऐसे मलिए और आंख पे लगाइए, चश्मा उतार के आंख को ऐसे लगाइए और ध्यान कीजिए प्रभु का। तत्पश्चात पैर को जमीन पर रखिए। कोशिश करिए जो स्वर चल रहा हो राइट और लेफ्ट में से वही वाला पैर रखिए। अगर राइट नाक चल रही है तो राइट पैर रखिए, लेफ्ट नाक चल रही है तो लेफ्ट पैर रखिए। और समुद्र वसने लक्ष्मी, पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। ये करके पृथ्वी माँ को प्रणाम करिए, उनका आशीर्वाद लेके तब दिन की शुरुआत करिए। तब आप पंचांग देखिए। तिथिश्च श्रीमाप्नोति, वारात आयुष्यवर्धनम, नक्षत्रात् हरते पापम, योगात रोग निवारणम, करणात् कार्य सिद्धिश्च। तिथि श्री प्रदान करती है, वार आयुष्य प्रदान करता है, नक्षत्र पाप को दर्शाते हैं, योग आकाशीय कृपा है, योगात रोग निवारणम, रोग का निर्माण होता है। रोग आकाशीय कृपा कैसे हो गया? क्योंकि अनेक जन्म पापे न व्याधि रूपेण जायते। जो व्याधि है वही है छठा भाव, काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य। ठीक है, इस प्रकार से आप दिन की शुरुआत करिए। करणात् कार्य सिद्धिश्च, कर्ण किस प्रकार, कार्य किस प्रकार का करेंगे वो कर्ण दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नवंबर 2025 दिन रविवार। तिथि श्रीमाप्नोति, तिथि है पंचमी। पंचमी तिथि नाग देवता इनके स्वामी हैं। पूर्णा तिथि है। कॉज इज जुपिटर, इफेक्ट इज सन। गुरु और सूर्य का प्रभाव है आज के दिन। तो सूर्य का प्रभाव है और रविवार है। एक तरीके से ये शुभ योग बनाएगा आज के दिन। मतलब पंचमी तिथि पे मिथुन और कन्या राशि दग्ध है, दोनों में से किसी पे भी वक्री ग्रह नहीं है। और दोनों के स्वामी बुध वो कल से वक्री होंगे, मतलब 10 तारीख से 20 दिन के लिए। वृश्चिक राशि में ये ग्रह जो वक्री होंगे बुध देव, तकरीबन 12 डिग्री पर। 12 डिग्री का मतलब हो गया कि द्वादशी तिथि या त्रयोदशी तिथि। तो हम लोगों को अपने काम वासनाओं पे, डिजायर्स पे अत्यधिक कंट्रोल रखने की आवश्यकता है अगले 20 दिन। अन्यथा आपकी कोई भी, आपका रहस्य या आपके जीवन का कोई भी ऐसा पहलू जो आप नहीं देखना चाहते वो आपके सामने आकर आपको तकलीफ दे सकता है। ये एक गहरी बात है आज के दिन में। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है रविवार। और रविवार ये सूर्यदेव अभी भी नीचस्थ ही हैं तुला में, और नीचस्थ भंग इनका शुक्र कर रहे हैं। इसीलिए शुक्र के अनुसार रहना, प्यार मोहब्बत से सौम्य रहना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, कपड़े का दान करना, सफेद कपड़ों का दान करना, ये सब बड़ा शुभ रहेगा आज के दिन। वैसे भी रविवार के दिन बंदर को गुड़ खिलाना बड़ा शुभ होता है। रविवार को कहीं बाहर निकलिए, पान खा कर निकलिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वो तो वार दोष का मैंने बताया ही था, मगर बंदर को गुड़ खिलाने से सूर्य प्रसन्न होते हैं। और सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारी संतान है, सूर्य हमारे पिता है, सूर्य हमारा वंश है,
सूर्य हमारी सेंसिटिविटी है, सूर्य से ही सारी एनर्जी निकलती है। देखिए एक चीज है, लत्ता जो मैंने बताया था आपको, सूर्य से 12वां नक्षत्र पे लत्ता लगती है। सूर्य वर्तमान में विशाखा नक्षत्र में आ चुके हैं, तो विशाखा नक्षत्र में 2 दिन पहले शायद आए होंगे। तो विशाखा से 12वां नक्षत्र कौन सा हुआ? पूर्वा भाद्रपद हुआ 10, फिर उत्तरा भाद्रपद, रेवती। रेवती पे लात पड़ रही है। जो लोगों का नक्षत्र में चंद्र रेवती में है, लग्न रेवती में है, सूर्य रेवती में है, कोई भी प्लेनेट है, तो उनको एक प्रकार के ह्यूमिलिएशन का एहसास होगा। लत्ता को अगर आप फॉलो करिएगा, आपको बहुत 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 मजा आने वाला है। स्पेशली इस समय जब मंगल अस्त हैं अगले 6 महीने के लिए, और ये मंगल, देखिए अस्त मंगल में अगर आप अपने हेल्थ पे रनिंग करिए, पसीना निकालिए, माँ पृथ्वी की सेवा करिए, पेड़ लगाइए, ब्लड डोनेशन करिए। मंगल अस्त का सबसे बड़ा उपाय ब्लड डोनेशन है। मगर ऐसा नहीं कि ब्लड डोनेट करिए और हमको पैसे दे दो या हमको सर्टिफिकेट दे दो, कल को हम इसको ऐसे कंपनसेट करेंगे। निष्काम भाव से ब्लड डोनेशन करिए, मंगल अस्त बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये हो गया सूर्यदेव का। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। जब आर्द्रा लगता है तो हस्त, पूर्वाषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद साथ साथ एक्टिवेट हो जाता है। तो हस्त में कुछ नहीं है, पूर्वा भाद्रपद में भी कुछ नहीं है, उत्तरा भाद्रपद में भी कुछ नहीं है। अगर आपके जन्मस्थ कोई प्लेनेट है तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। एक स्टार है बस। फास्ट घटनाएं होती हैं आर्द्रा नक्षत्र के दिन। देखिए आर्द्रा एक बड़ा ही अच्छा नक्षत्र है, शुभ नक्षत्र है। बस आर्द्रा वालों का मोह भंग बड़ी जल्दी हो जाता है। वो किसी भी रिश्ते में होते हैं, कोई भी चीज आर्द्रा मतलब तलवार कट जाती है। उनकी चीजें शुरू तो बहुत अच्छी होती हैं, मगर बाद में उनका मोह भंग हो जाता है, और मोह भंग होने का कारण वो स्वयं होते हैं। खुद से ही प्यार करते हैं, खुद से ही पसंद करेंगे, और खुद से ही उनको मोह भंग हो जाएगा। ये आर्द्रा का स्वभाव होता है। आर्द्रा एक शुभ नक्षत्र है, भगवान शिव का नक्षत्र है। कुत्तों की सेवा करना बड़ा ही श्रेयस्कर होगा। और ये ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, फ्यूचरिस्टिक नक्षत्र है। फ्यूचरिस्टिक कार्यों के लिए करने वाला बहुत अच्छा नक्षत्र है। ये मनुष्य नक्षत्र है। जब भी मनुष्य नक्षत्र आए तो आप समझ लीजिए ह्यूमन इंटरेक्शन इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। ह्यूमन इंटरेक्शन आपको आगे काफी मदद करेगा इस दिन। मनुष्य नक्षत्र है आर्द्रा, इस प्रकार से इसको हमको लेना चाहिए। योगात रोग निवारणम, योग है सिद्ध योग। सिद्ध योग के स्वामी केतु होते हैं, और सिद्ध योग उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होता है। उत्तराषाढ़ा इज भीष्म पितामह, फाइनल विक्ट्री। बहुत ही शुभ नक्षत्र है। विक्टोरियस होने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष जो विक्ट्री में कन्वर्ट हो, उसमें बिना बलिदान के, पुट के कुछ नहीं होता। तो यू नीड टू सेक्रीफाइस समथिंग। अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, बलिदान का बहुत महत्व है। करणाकार सिद्धिश्य, कर्ण है कौलव कर्ण, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। मंगल वृश्चिक राशि में है, मंगल अस्त हैं वृश्चिक राशि में, विच इज वेरी डेंजरस इफ यू डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ लैंड। झगड़ा झंझट बचाइएगा, तभी आपका आने वाला समय आपको मदद कर पाएगा, अन्यथा आप बहुत लंबे समय तक इस डैमेज को बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको मंगल अस्त के समय। प्लीज बी वेरी गुड टू मदर अर्थ, एंड दैट इज द बिगेस्ट रेमेडी। Blood donation is a great remedy for this. Each one of us, everybody should help people by donating blood. आप ब्लड बैंक में दीजिए, चाहे किसी को दान दीजिए, वो आपकी स्वेच्छा के ऊपर है। घर से बाहर निकलने से पहले आप पान खा के निकलिए। मैंने आपसे कहा था लत्ता देखने के लिए, अब वो समय आ गया है कि जब लत्ता आपको रेगुलर देखना चाहिए। मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं, जैसे मैंने न्यूमरोलॉजी वाला रिपीट किया था परसों कल। सूर्य अपने जिस नक्षत्र में है वहां से 12वें नक्षत्र पे लत्ता लगाते हैं। चंद्रमा अपने से 6ठे नक्षत्र पे, मंगल अपने से 3रे नक्षत्र पे, बुध रिवर्स लगता 7वें नक्षत्र पे, बृहस्पति अपने से फॉरवर्ड में 6ठे नक्षत्र पे। अब जैसे गुरु इस समय पुनर्वसु में है, तो अब उनसे पुनर्वसु से 6ठा नक्षत्र कौन सा हुआ? पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी पे लगता है। लगता मतलब डैमेज।
आप ये देखते चलिए और अपनी कुंडली में आप उसको मिलाएंगे, आपको इसके अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। आपको पूरी पूरी अपनी कुंडली को समझने के लिए बाधक, महाबाधक, लत्ता, घात, चक्र, बस यही 3-4 फॉर्मूले चाहिए एंड आप जग जीत लेंगे। शुक्र रिवर्स में 5वें नक्षत्र पे लत्ता लगाते हैं, राहु रिवर्स में 9वें पे और गुरु 6ठे पे और शनिदेव फॉरवर्ड में 8वें नक्षत्र पे लत्ता लगाते हैं। इसको नोट कर लीजिए और इसकी कुंडली में अप्लाई कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्रहों को देखने का एक पर्सपेक्टिव बताऊंगा जो भगवान कृष्ण गीता में कह रहे थे। थैंक यू वेरी मच।